अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ आप मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरे भाइयों के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो कर लिया, आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और सुनाएं कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। बहुत दिन हो गए आपसे बैठ के बात नहीं कर पा रही थी। बस आती थी, व्लॉग बनाती थी और बस थोड़ा बहुत ट्राई करती थी आप लोगों के साथ बात करने के लिए, लेकिन बस फिर कुछ मसरूफियत इस तरह की बनी हुई थी। तो आज फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज मुझे आपसे बैठ के बात करनी है। तो मैंने जी लगाई है मेहंदी। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था आमर के हाथ पे मेहंदी देख के कि आमर ने मेहंदी क्यों लगाई है। तो बस उनको, आमर को मेहंदी बहुत पसंद है, उनको होता है कि मेरे भी लगी रहे। तो जब हम ईद पे लगाते हैं तो फिर आमिर भी हमारे साथ थोड़ी बहुत लगा लेते हैं। तो इसलिए वो तब की लगी हुई थी, क्योंकि ओबियसली मेंस जो इतने बर्तन वगैरह नहीं धोते तो उनके हाथ में मेहंदी ज़रा ज़्यादा देर तक टिकी रहती है। तो मेरी चली गई थी तो मैंने आज फिर ये देखें, पता नहीं कैसी लगी है। तो आज मैंने फिर से अपने हाथ पे मेहंदी लगाई है, बैठ के मेहंदी लगा रही थी। इधर तो सादी सी लगाई है। तो मैंने सोचा कि चलो साथ में अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ बात करती हूँ और उनको अपनी मेहंदी दिखाती हूँ और कुछ आपके क्वेश्चंस आंसर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे तो मैंने सोचा उनके जवाब आप लोगों को देती हूँ। तो हाथ को नीचे नहीं रख सकती क्योंकि दोनों साइड पे मेहंदी लगी है, तो इस तरह होल्ड करके बैठी हुई हूँ। आज बहुत रिलैक्सिंग बैठी हुई हूँ, हसनैन की जगह पे आके बैठ गई हूँ, नहीं तो हसनैन अभी बेड में चला गया है तो मैं यहाँ पे बैठ गई आके। बहुत रिलैक्सिंग ये सीट है, इसलिए लड़ते हैं। आज मुझे पता चला है कि बच्चे इस सीट के लिए क्यों इतना लड़ते हैं। कितनी रिलैक्सिंग कॉर्नर है ये। अच्छा जी, सबसे तो पहले मेरी एक बहुत अच्छी प्यारी बहन, मेरे ख्याल से अमेरिका से थी, ईमान नैयर। काफ़ी दिनों से मुझे उसका मैसेज नहीं आ रहा। होपफुली वो ठीक हो, अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अगर वो मुझे सुन रही है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके अपनी खैरियत बताना। क्योंकि आप मेरे उन सब्सक्राइबर्स में से हो जो मुझे हर वक्त मुझे पहले मैसेज करते थे कि होप आप कोई आपको होती भी थी तो आप मुझे बताते थे। तो प्लीज़ 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 मुझे अपना बताइएगा ईमान नैयर, मैं आपके मैसेज का वेट करूँगी। तो ये मेरी उस प्यारी सी बहन ईमान नैयर के लिए है कि मैं काफ़ी दिनों से उनके बारे में सोच रही थी, तो बस इसी तरह कभी कुछ। तो प्लीज़ ईमान, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा। तो चलती हूँ जी कुछ बातों पे, जो कुछ लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि आज बैठ के कुछ आप लोगों से बातें भी हो जाएं और कुछ बाकी कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे कि आप अली और हमारा के बीच में जो कुछ चल रहा है उनकी सुलह करवाने के लिए आप कुछ करें, आप नंद हो, आप ये हो वो हो। जी ओबियसली मैं अली की बहन हूँ, तो ऑफ कोर्स लड़ाई किस घर में नहीं होती, हर घरों में होती है। मियाँ बीवी में हल्की फुल्की नोक टोक लगी ही रहती है। तो उनमें भी ऐसे ही कोई हेल्थी लड़ाई चल रही है। तो मेरी बात हुई है 2-3 दफ़ा, मैंने दोनों को समझाया है, दोनों को बहुत। आज भी बात कर रही थी मैं, हुमैरा से भी की है, क्योंकि अभी वो दोनों एक एक किस्म की ज़िद के ऊपर है। तो दोनों से एक फ़ोन पे नहीं होती। उस वक़्त हुमैरा को फ़ोन किया था तो वो अम्मा जी की तरफ थी, तो फिर अम्मा जी से भी बात हुई थी। तो उन्होंने भी यही बोला कि कोई नहीं, थोड़ी देर इनका ये चलेगा कि जब तक गुस्सा ठंडा नहीं होता दोनों का। तो ओबियसली तो मैंने उसको भी बहुत समझाया। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद अली भाई को फ़ोन किया तो वो उस वक़्त थोड़े बिज़ी थे, फिर उन्होंने बाद में खुद ही मुझे किया और उन्होंने मुझे बोला कि ये आपने, मैंने बोला मुझे बात सारी पता है क्योंकि मेरी एक दिन पहले भी बात हुई थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि अगर इस वक़्त वो गुस्से में है, उसको लगा कि आपने झूठ बोला है तो आप माफ़ी माँग लो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह हो जाएगा सॉर्ट आउट। बस वक्ती तौर पे आप लोगों को पता है कि बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएंगे ठीक।
दोनों को बात समझ में आ गई है, लेकिन ओबियसली वो होता है ना फिर हस्बैंड वाइफ में कि इसने मुझे हर्ट किया था तो यही सॉरी बोले तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन चले वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। होपफुली मेरी जो 2-3 बहनों ने मुझे ये क्वेश्चन किया था तो उनको उनका आंसर मिल गया होगा कि इंशाल्लाह मेरे भाई भाभी इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं। वो बस थोड़ी बहुत ही घर में हो जाती है। और किसी और एक बहन ने पता नहीं क्वेश्चन किया था, बल्कि मैंने सुना था किसी के मुंह से, हाँ, कि कपड़े जो है अगर इतने हैं, इनको अल्लाह ने इतना दिया हुआ है तो कपड़े खुद क्यों सिलाई करते हैं। यहाँ पे किसी के पास भी कोई भी यहाँ पे लोग जो है कपड़े नहीं सिलाई करके देते, क्योंकि मोस्टली लोगों के पाकिस्तान से ही आते हैं या आप रेडीमेड लेते हो। तो मुझे तो नहीं पता कि कहाँ से होता है, तो थोड़ी बहुत सिलाई सीखी हुई है, इसीलिए जब हम इन कंट्रीज़ में रहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। यहाँ पे स्कूल्स में कॉलेजेस में सब कुछ वो सिखाते हैं, तो इसलिए तो फिर सम टाइम अच्छा भी लगता है कि आप खुद अपने। और गर्मियों में मुझे अक्सर होता है कि मैं कुछ ना कुछ सिलाई करूँ, जैसे ना दिल करता है, तो फिर इसलिए मैंने, तो होपफुली मेरी उस बहन को भी ये उसका आंसर मिल गया होगा। और रही बात ये कि किसी गरीब का भला हो जाए, वो हो जाए, तो इस कंट्री की जो क्वीन है वो भी काम करती है और उसके जो ग्रैंडसन है जो फ्यूचर के किंग है वो भी खुद काम करते हैं। तो काम करने में कोई हर्ज नहीं है। हम अपना काम सारा खुद करते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं किसी ने आके आपकी सफाई करके जानी है, किसी ने मशीन लगा के जानी है, किसी ने आपका प्याज काट जाना है। हर काम चाहे वो घर का हो, अंदर का हो, बाहर का हो, हम लोग खुद करते हैं। तो और एक क्वेश्चन था, अब वो मुझे भूल गया है, फिर कभी याद आएगा तो इंशाल्लाह उसका भी दे दूंगी वापस जाके, अब बैक उनको पढ़ूंगी तो बाकी रही बात बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आप क्या जॉब करते हैं, तो मैं इस चीज़ को नहीं लाना चाहती क्योंकि ये मेरी एक पर्सनल है जो मैं नहीं बताना चाहती, क्योंकि इसको मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बताने के लिए। तो मैं इस चीज़ को जैसे अपनी इस पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा सेपरेट रखना चाहती हूँ। और बहुत से लोगों के जो मैसेजेस आते हैं कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं सामने आते, वो क्यों पर्दा करते हैं, आपको पर्दा करना चाहिए। हर एक की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है। बहुत चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे हस्बैंड है, आमर हैं या मैं हूँ, बेशक हम फ्रेंड्स की तरह हैं, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो मैं उनको नहीं कह सकती कि आप आओ, क्योंकि कुछ सम टाइम आपकी जॉब्स आप इस तरह होते हो कि आप ज़्यादा सोशल लाइफ नहीं करना चाहते अपनी, तो इसलिए तो ठीक है। अभी जैसे आपने उनकी बातें सुन लेते हो सम टाइम, तो इतना ही मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो शायद जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था उनको उनका आंसर होपफुली मैंने अच्छा दिया होगा। कईयों को अच्छा लगेगा, कईयों को बुरा लगेगा। एनीज वे, जब आप सोशल मीडिया पे होते हो ना तो आपके बहुत सारे हेटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी फैमिली मिली है कि मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी यूट्यूब फैमिली इतना अच्छा रिस्पॉन्स देती है कि अगर मुझे कोई कुछ कहता भी है तो मेरी बहुत सारी चाहने वाली बहनें हैं जो मेरे साथ खड़ी होती हैं, जो मेरा साथ देती हैं। और मेरी फैमिली में जितने भी नए मेंबर शामिल हो रहे हैं उन सब का मैं बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया करूँगी कि हमारी फैमिली रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करके। तो जो नए फैमिली में जुड़ रहे हैं उनका मैं वेलकम करती हूँ तहे दिल से, उनको अपनी फैमिली में। तो बाकी रही छोटी मोटी बातें तो छोटे बड़े बड़े शहरों में होती रहती है। तो इंशाल्लाह आज बस मैं यही थी। आज मैं कितनी टायर्ड लग रही हूँ ना। तो अभी बस इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी सी चीज़ें इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी, क्योंकि हॉलीडेज़ आ रहे हैं, आउटिंग वगैरह ये सब कुछ इंशाल्लाह आपको देखने में मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। और मेरा तो आपको पता ही है फिर
कि मैं तो आती हूँ सिर्फ़ आप लोगों के लिए आती हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे ही आप लोगों के और क्वेश्चंस आएँगे उनके भी आंसर क्वेश्चन करूँगी, उनके आंसर ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। अब मैं आप लोगों को दिया करूँगी। तो बैठी थी बस, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी चीज़ पे वीडियो बनाई जाए कि अब और इसका हम क्या कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों की नीयतें, कुछ लोगों की फ़ितरतें हम नहीं बदल सकते। तो बाकी रही बात जो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए थे, होपफुली जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे उनके आंसर्स मैंने दे दिए, और होप आप लोगों को वो सैटिस्फाई भी आप लोग उससे हुए होंगे। ओबियसली कुछ नहीं भी हुए होंगे, पर एनीवे जो सच है वो सच है। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ही सब कुछ करने वाले हैं। और मेरा ये इस चीज़ पे ईमान है कि जब आप कोई चीज़ दिल से करते हो, दिल से मांगते हो, तो वो आपके पास ज़रूर आती है, अगर वो आपके हक़ में बेहतर है तो। तो मेरा तो बचपन से ही इस चीज़ पे बिलीव है कि अगर मैं किसी को एक दूँ, तो मेरा अल्लाह वो गायबाना तौर पे मुझे उससे 70 गुना ज़्यादा वो मुझे मिल जाता है। तो मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ। मेरी अम्मी भी यही कहते हैं। मेरी अम्मी ने हमेशा बचपन से यही बोला कि अगर आप किसी का करोगे तो इंशाल्लाह वो आपके ऊपर अल्लाह मियाँ उससे ज़्यादा करम करता है। करम मैंने सही लफ़्ज़ ही शायद बोला ना। तो इसलिए ये सोच के करना चाहिए, ये नहीं देख के करना चाहिए कि मैं कैमरे के सामने करूँ या मैं लोगों को दिखा के करूँ। इस चीज़ पे मेरा नहीं है। मैं इस चीज़ पे मैं हमेशा शुरू से कहती हूँ कि अगर आपने अपने राइट हैंड से दिया तो आपके लेफ़्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। हम उन लोगों में से नहीं है कि हमने ये किया, हमने वो किया, नहीं। जो हमने किया, चाहे वो लिया में किया, चाहे हमने गुजरात में किया, चाहे हमने किसी भी शहर में किया, चाहे लाहौर में किया, लेकिन हमने किसी को रुसवा नहीं किया। हमने किसी गरीब को देते हुए ये नहीं बोला कि हमारी वीडियो में आओ, या हमने किसी के घरों में नलके लगवाए, कुछ भी लगवाया, तो हमने वो फ़ी सबीलिल्लाह किया। वो मेरा और मेरा रब जानता है। तो बाकी चलें जी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसको आज इसी पे यहीं पे एंड करती हूँ। तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर एक अच्छी सी वीडियो में आपकी इरम आपी वापस आएगी। बस दुआ करें कि मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक हो। बुखार था मुझे, आज बहुत टायर्ड हूँ, काम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। लेकिन अपने आप को बिज़ी करने के लिए कि मैं टायर्ड फ़ील नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा चलो बैठ के मेहंदी लगा लूँ। तो अभी मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, तो मैंने सोचा चलो अपनी फैमिली से ही बातें कर लूँ, बेटर फ़ील करूँगी मेरे ख़्याल से। तो चलें जी, आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। वीडियो का एंड मैं करती हूँ यहीं पे। अपनी इरम आपी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप हर वक़्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो बस जी, रखिए अपना ख़्याल, और इंशाल्लाह वरी ना करें, अली और हमेरा में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सम टाइम कुछ चीज़ों में टाइम लग जाता है, तो लेकिन इंशाल्लाह बेटर हो जाएगा इंशाल्लाह। बस दुआ किया करें कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह हर किसी के जोर सलामत रखे। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़ ऑल। अल्लाह हाफ़िज़ ऑल।